तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का है। और देखिएगा, इसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस पेपर को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है जिसमें कि 23 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको पढ़ लें, देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, भारत की समुद्री तट रेखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो देखो 1759 में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता का शासन है, ये कथन किसका? तो देखो ये कथन अब्राहम लिंकन का। तीसरे का राइट आंसर सा आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो देखो 240 परिवार रहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद में, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो देखो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। पांचवे का राइट आंसर आपका सा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धूमकेतु को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखो उपरोक्त सभी नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपको ये लिख देना है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है। मोहसिन राम की जोड़ी मिल, यहाँ पे आपको लिख देना, मोहसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। रिक्त स्थान में प्यारे विद्यार्थियों पहले में मोहसिन राम लिखना। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? केरल। तो यहाँ पर आपको केरल लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये लिख देना है, तंजानिया। मसाई तंजानिया का चरवाहा समुदाय है। तो देखो यहाँ पर आपको तंजानिया लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, यहाँ पर आपको ये लिख देना 6। अगला क्वेश्चन, मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको 100 दिन लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा ये आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग सत्य को देख लो। सत्य प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो देखो ये भी सत्य होगा। टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय वन सेवा की स्थापना 1846 में की गई। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है। ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी सत्य असत्य वगैरह मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लेना। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 ये पूछा गया जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। दो आपकी जोड़ी मिल जाएगी, दो नदियों के बीच का भाग। जर्मन गुप्तचर पुलिस की जोड़ी मिल जाएगी गेस्तापो से। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोड़ी मिल जाएगी लौह पुरुष से। कान्हा नेशनल पार्क की जोड़ी मिल जाएगी मध्य प्रदेश से। और बंगाल का आकाल की जोड़ी मिल जाएगी 1943 से। और उसके बाद में देखो लोकसभा की जोड़ी मिल जाएगी हाउस ऑफ पीपल से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे प्रकार से समझा दिया है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो देखो इनको कहते हैं लू। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या को आधिकारिक जनगणना क्या कहलाती है? तो देखो इसको कहते हैं जनगणना। अगला क्वेश्चन, जाओ में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतु किसान थे? तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना बातिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो देखो 300 निवासी यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संसद के प्रत्येक फैसले किसकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये लागू होते हैं। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप इसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप सब लोगों को अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? उनके नाम लिखिए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम, उत्तर से दक्षिण में क्रम से आपको लिखना है। भांगर और खादर में आपको अंतर बताना है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया। जल विभाजक से आप क्या समझते हैं? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति के नाम। मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? नासी प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं? और रबी व खरीफ की फसलों में अंतर। बंजारा समुदाय भारत के किन किन राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है? उपचुनाव क्या है? ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। मतदाता सूची क्या है? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 15वां। प्रश्न नंबर 16वां, पालनपुर में होने वाले गैर कृषि उत्पाद कार्यों की सूची आपको बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 लिखा, बफर स्टॉक क्या है? राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? अप्रैल थीसिस के आप क्या समझते हैं? और उसके बाद में देखो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र आवश्यक क्यों है? और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबले, प्रचंड छुपी बेरोजगारी क्या? ये भी आपके पेपर में पूछी जाएगी। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषता आपको बतानी। प्रश्न नंबर 23 यहाँ से देख लीजिएगा। और बाकी के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ, तो इसलिए आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।